एक अंदर जो है वो हमारे वो चीज बहुत ज्यादा है कि हम नहीं चाहते, लेकिन जबकि हम बाकी चीजें तो करते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये है तो हम अब जाते भी हैं, भागते भी, रहना भी पसंद करते हैं, लेकिन उनकी जो अच्छे अकदार हैं या उनके जो अच्छे औसाफ हैं वो हम नहीं लेते। वो हम और तरफ ले जाते हैं कि नहीं यार ये जो हमसे अच्छी बातें इन्होंने सीख ली, तो यार वो जो आपकी अच्छी बातें हैं जो इन्होंने जो सीख ली हैं, तो आप क्यों नहीं वो उनके ऊपर को 10% में नहीं कर रहे काम। जी रवि साहब, फिर मैं चाहता हूँ चौहान साहब के पास, क्योंकि चौहान साहब के पास को हमने टाइम नहीं दिया, वो कहीं गुस्सा ना कर ले, मुझे तो डर लगता है। जी सर। रवि साहब, जी जी। ड्रामा गुंजला आपने देखा, आपको स्टोरी का सारा पता है, पंजाबी में वो ड्रामा है, बड़ा खूबसूरत ड्रामा है, उसके जो मैंने उसको पढ़ा है सारे को, तो मैंने उसको जो है सरसरी सी बातें यही है कि वो उतार चढ़ाव नजर आता है माशरे में, और जो बंदा गरीब है वो उसको जरूरत नहीं है ये भी उसकी उसके हक में ये भी है कि वो भी अच्छा कोई अफसर बन जाए, पढ़ लिख जाए। जी सर। ये जो ड्रामा है, ये एक समाजी मौजू पे लिखा गया ड्रामा है, जी जी जिसमें तबकाती इशू को भी उठाया गया है जी जी और औरतों के मसाइल को भी उठाया गया है। जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तबकाती इशू इस सेंस में है कि एक जो जिम्मेदार है वो अपनी मुआशी और समाजी हैसियत को बरकरार रखने के लिए एक जबर को कायम रखता है। क्योंकि उसमें वो बताया गया है कि फिर जनाबी हमारे ये काम कौन करेगा अगर ये हाँ पढ़ जी लिख गए बाहर चले गए। ये इशारे बड़े बहुत क्लियर हैं कि जी। वो अपनी तबकाती हैसियत को, अपनी इकोनॉमिक जो पावर है और उस इकोनॉमिक्स की वजह से जो उसको इख्तियारात हासिल है वहाँ के माहौल पर, वो उनको बरकरार रखना चाहता है। जी लेकिन साथ ही साथ दो नस्लों का फर्क भी बताया गया है जी। बहुत अच्छी। हाँ जी। कि अगली नस्ल जो है वो पढ़ लिख के बदल रही है। उसमें आप देखेंगे एक लड़का वो जो बरतानिया स्कॉलरशिप पे जाने की तैयारी कर रहा जाना है, चाहता। हाँ खुद जी हाँ उसका अपना बेटा जो है वो बाहर जा रहा है। जी। फिर इसमें तीसरी चीज जो है वो खवातीन के मामलात है, चाहे वो इसकी हेरोइन का मसला हो, चाहे जो एनजीओ की सलमा है उसका मसला हो, तो हम्म वो भी उठाया गया है। और ये बताया गया है कि कारोबारी के मसाइल या औरत के ऊपर जबर के जो मामलात हैं वो हम्म। किस इकोनॉमिक सेंटर से जुड़े हुए हैं, किस तरह तबकाती मामलात के साथ जुड़े हुए हैं, ये अहम है। और इसके अलावा जो और बड़ा बिटवीन द लाइन मैसेज है कि मोहब्बत जो है वो तबकाती सूरत हाल से मावरा होती है। तो हम्म। लिहाजा आप देखिए कि हीरो और हीरोइन का जो आपस का रिलेशन है, उसमें जो इश्क है या मोहब्बत है वो इससे मावरा है। वो इन बिल्कुल चीजों बिल्कुल। हाँ को जी नहीं देखते। तो मेरा ख्याल ये तीन बड़े मैसेजेस हैं, एक तबकाती और इकोनॉमिक्स वाला मसला, औरत के जबर और आज़ादी वाला मसला, और इसमें मोहब्बत, जो कि हमारे सूफिया और हमारे जो लोग रोमांस कहानियां हैं, हीर रांझा ससी पुन्नू हो, तो पूरी रवायत, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये ड्रामा बहुत शानदार है और इसमें कम्युनिकेशन बड़ी अहम है। हम्म। सादा और आसान और आम बंदे के लिए, और जो बुनियादी तरीन इशू मल्टी डायमेंशनल उठाया गया है वो कैसे कन्वे हो फौरी तौर पे, जी और जी जी उनके अंदर बिल्कुल। एक एहसास डेवलप हम्म। करे जो स्पेक्टेटर है, व्यूअर है, उसके अंदर। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ, मैंने तो विलियम साहब को और बहुत सारे ड्रामे पढ़े हुए, मेरे पास अब भी पढ़े हुए हैं 150-200 सफों की सूरत में कंपोज। तो इन्होंने हमेशा ऐसे लिखा है, बल्कि वक्त के बहुत साथ शुक्रिया। साथ इनका जो ग्रिप है प्लॉट के ऊपर, करेक्टर के ऊपर, डायलॉग के ऊपर, वो बड़ी है, वो जी बहुत थैंक यू सो शानदार मच। है, आउटस्टैंडिंग। जी, विलियम साहब का जो एक अंदाज एक गुफ्तगू है वो भी बहुत अच्छा है, और फिर उनकी सोच मुस्बत है, और ये चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल वाकई मिसाली हो। तो शिवाज चौहान साहब, आपने गुंजला ड्रामा देखा और आपने इसको आपने प्रमोट भी किया और इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस ड्रामे को, और राइटर को भी और अदाकारों को भी। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि देखिए हमारे जब इंसान होता है तो हम रिवाइज करते हैं चीजों को, ऐसे ड्रामे और भी थे, आए हैं चले गए, थिएटर पे ऐसे प्ले किए गए और उनको भी टीवी पे भी चलाए गए, लेकिन हमें रिवाइज करने की आदत है, इसलिए हम कहते हैं रिसाइट को, अब उसको पढ़ना है, रिवाइज करनी है चीजों को। तो ये जो चीजें हैं, वाकई ऐसे ड्रामे और लिखे जाने चाहिए शिवा साहब। और इस ड्रामे के ये हवाले से बताइए कि कैसा ड्रामा है ये, और इससे आप शुक्रिया, क्या सीख सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर बशीर आसिम गिल।
देखिए, जी मीडिया और अदब जिसमें शायरी और ड्रामा है, ये किसी भी कौम की फिक्री, अखलाकी और समाजी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। ड्रामे और फिल्में जब मुआशरती मसाइल पर मबनी होंगी, जैसे तशद्दुद, जहेज, तालीम, तबकाती फर्क या अकलियतों के हकूक, तो आवाम में आगाही और हमदर्दी पैदा होगी। और ये जो विलियम साहब का ड्रामा था गुंजला, बहुत खूब। हाँ जी। ये सिर्फ जिन दोस्तों ने देखा, मैंने पहली दफा देखा कि रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल का हॉल पैक था, यानी लोग सीढ़ियों में बैठे हुए थे। वेरी गुड। तो मैं समझता हूँ कि ये ड्रामा सिर्फ आंख नम नहीं करता, जमीर को भी झंझोड़ता है। ये ड्रामा नहीं बल्कि समाजी मुकालमा था, जिसकी शदीद इस वक्त जरूरत है हमें। इसमें बेटी की कुर्बानी ने कई सवालात खड़े किए कि बेटी ही क्यों अपने खानदान के लिए कुर्बानी दे, उसकी बेहतरी और उसकी खुशहाली के लिए। समाजी नाइंसाफी, तबकाती निजाम की तस्वीर, जैसे रविश साहब ने कितना खूबसूरत उस पर तबसरा किया है। फिर गरीब जो सिर्फ खिदमत और कुर्बानी के लिए बना हुआ है, उसमें देखा गया कि मतलब वो इनकार ही नहीं कर सका अपने चौधरी को या उस सेठ आदमी को, या जो उसे लालच दिया गया बेटे को बाहर भेजने के चक्कर में, उस लालच में आ जी गया। और फिर इसमें एक तबका भी दिखाया गया, जैसे हीर रांझे की स्टोरी में वो निकाह के मामले में पैसे लेके तो निकाह पढ़वा दिया गया, इसमें भी वो उस बंदे ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, जो उसमें मजहबी शख्सियत दिखाई गई। फिर इसमें जो जी हुजूरी वाला, यानी मामला जो है जी। मामला था कि वो जो नौकर था, वो अगर चाहता भी तो वो मालिक के खिलाफ नहीं जा सकता था। तो ये सारी चीजों ने मिल मिला के बुनियादी तौर पे वो हमारी हमारी मुआशरत का, हमारे इस समाज का एक अहम नुक्ता है। विलियम परवेज तो हमेशा खास तौर पे, मैं आपने भी अभी जिक्र किया कि वो पिसे हुए तबके की आवाज हैं। खवातीन के हकूक पे अगर बहुत जो सॉलिड आवाजें हैं, उनमें विलियम परवेज साहब हैं। बल्कि ये जो इस वक्त आपके इस प्रोग्राम में तीनों शख्सियात मेरे अलावा हैं, ये पिसे हुए तबके और खवातीन के हकूक के बिल्कुल अलंबरदार सही हैं। बात। जी और जी जी। विलियम परवेज मेरे लिए इसलिए भी फख्र की बात है कि मैं, मेरे उस्तादों में है, हम इनसे सीखते हैं। तो इस ड्रामे में विलियम साहब ने तो जो मतलब इनकी प्रोडक्शन में जो था वो था, इनके फनकारों ने भी उसमें बड़े अहम और बड़ी जानदार उनकी एक्टिंग थी। खास तौर पे मैं जो सोफिया अली हैं, जाबर हैं, इमरान रुश्दी हैं, फिर वो जो हमारे उसमें वकील बने हुए हुसैन थे, हाँ, चौधरी। चौधरी जो बने हुए थे, इन सब लोगों ने बड़ी खूबसूरत उसमें फनका एक्टिंग की है। और उस हॉल में बैठे हुए मतलब मिनाज साहब भी वहां मौजूद थे, हबीबी साहब थे, और इतना भरपूर वहां रिस्पांस देखने में आया, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ी अशद जरूरत है संजीदा थिएटर की जाने बाने की। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन लोगों को और थिएटर को प्रमोट करे, ताकि मुआशरे में हम आहंगी पैदा हो, मुआशरे में बर्दाश्त का कल्चर बने। तो विलियम साहब के इस ड्रामे के लिए तो जितनी भी दाद दी जाए वो कम है जी। बहुत खूबसूरत। जी अर्शद साहब के बाद फिर हम चलते हैं विलियम साहब के आखिरी जो वो मतलब थोड़ा सा हमारा अर्शद साहब, ये ड्रामा चूंकि आपने देखा, जो आप खुद आर्टिस्ट हैं और आप बड़ी ही बारीक बीनी से चीजों को देखते हैं, आपने इसको बगौर इसका मुताला भी किया। मैंने जो स्क्रिप्ट पढ़ा तो इसमें वाकई खूबसूरत बातें हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये ड्रामा जो है, ये इसके असरात कहाँ तक जाएंगे, या इस रात कैसे लोगों तक वाकई इसकी जो पजीराई थी कि एक शहर तक थी या कहाँ तक थी, क्या था इसका जो है उसके पॉजिटिव असरात। जी और बात ये है कि ड्रामे के ऊपर जो की सारी डिटेल और तबसरा है, वो तो मेरे बाकी दो साथियों ने कर दी। उसमें तो कोई गुंजाइश ऐसी बचती नहीं कि मैं उसके ऊपर और रोशनी डाल सकूं। हाँ, इतना है कि अगर इसको आप वसी कैनवस पर देखें
तो शायद ये हमारे जो बड़े हैं ये नहीं चाहते हैं कि लोग तालीम हासिल करें और उनको अवेयरनेस मिले और वो हमारे मुकाबले में आके खड़े हो जाएं। और हमारा जो ये बड़ा तबका है, ये हमारे जो मजहबी लोग हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जैसे वो भी उनके मुलाजमीन हैं। जिस तरफ इन्होंने निकाह का इशारा किया चौहान साहब ने, तो इसके अलावा तो मैं उसमें कुछ और मेरा ख्याल गुंजाइश नहीं है ऐड करने की। हाँ, जो टेक्निकलिटीज हैं मैं उस पर बात कर सकता हूँ, और वो ज़ाहिर बाकी लोगों ने तो खास स्क्रिप्ट पर बात की। विलियम साहब का ये खासा है, मैंने देखा है कि वो जो 400 सीटों का हॉल है जो भरा हुआ था, और वेरी 400 गुड। सीटों के लिए जो जो स्टेज बनता है उसकी कोई लेंथ जो है वो होती है 30, और चौड़ाई उसकी को होती है 60 फीट की, और 3.5 फीट की ऊंचाई, और उसके जो 9 हिस्से हैं उनको इस्तेमाल करने का फन बखूबी जानते हैं विलियम परवेज वाह साहब। वाह। चूंकि वो 13 ड्रामे थे उसमें सर, और उसमें एक मेरा ड्रामा भी था बालकड़ा, और जो इनसे 1 या 2 दिन शायद पहले था, जी। वो भी इन्होंने देखा। और ऑडियंस मेरा हिसाब में मैंने देखा है कि विलियम साहब के ड्रामे में सबसे ज्यादा थी, और इनका मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर था। खास तौर पे जो कारोकारी है, और मुख्तलिफ सूबों में उसके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन बेसिकली जो इनका टॉपिक था वो कारोकारी था कि हर दफा उसका जो है ना नजला सारा जो है वो बेचारी औरत पर ही क्यों गिरता है, और कारोकारी के लिए वो एक मुलाजिम ही क्यों मिलता है उनको, चौधरी का, जिसको इसकी भेंट चढ़ा दिया जाता है। बहुत अच्छा जी, बहुत तो अच्छा, बहुत विलियम खूब, साहब के वेरी प्लेस गुड। ये विलियम साहब के प्लेज हमने हमेशा, और ये इतने खुले दिल के हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने एक जुमला कहा जो मुझे मुझे कभी भूलेगा नहीं, कभी भी नहीं भूलेगा, कि जब ये कर्टन कॉल के ऊपर इंट्रोडक्शन करा रहे थे, तो इन्होंने, चूंकि वो मेरा ड्रामा पहले था, वो देख चुके थे बालकड़ा जिसकी मैं बात करूं, वो ट्रांसजेंडर के ऊपर था, वो जी। बड़ा डिफरेंट किस्म का एक टॉपिक था। तो विलियम साहब ने कहा कि मुझे अरशद मिनाज ने चौंका दिया। वो बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी है उसकी कि विलियम साहब ने सिर्फ इन्हीं के ड्रामे पे ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा दिल किसी अपने कंपिटिटर के साथ अपने एक ही फील्ड के अंदर किसी की तारीफ करना, ये बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात है सर। बड़े दिल की बात, बड़े आम दिल की आदमी बात। नहीं कर अच्छा। सकता। हम तो इतने जी जेलस जी जी, लोग हैं, वाकई सही बात। जी। ये मैं, शोरा अच्छा, में भी और फनकारों में भी, और सारे हम तो एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है सर। तो ये ये इनका वाकई इतना सही। बड़ापन नहीं नहीं, मेरे वाकई सही लिए बात, बहुत मेरे अच्छी लिए बात। बहुत बड़ा अवार्ड है ये कि इन्होंने ये कहा। बिल्कुल। तो अर्शद साहब, ये जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अर्शद साहब, बहुत ज्यादा। आप तो, मैं समझता हूँ कि आप बातें काफी कर सकते हैं विलियम साहब की। जब से विलियम जी जी, साहब का साथ मेरा ताल्लुक आपके पास रहा है। टाइम थोड़ा है हाँ जी, टाइम थोड़ा है। नहीं नहीं, मैं विलियम वो साहब का टाइम तो का तो बहुत। ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन वो चूंकि हमें वो वाकई फिर भी हो सकता है। अच्छा, जब से विलियम साहब के साथ मेरा ताल्लुक रहा है, राब्ता रहा है, ये फेसबुक के हवाले से, तो मेरा वाकई दिल करता है कि मैं इनको जो है ना वो फिजिकल देखूं, ताकि फेसबुक हमें भूल जाए, ताकि इनको हम फेस टू फेस देखें। तो ये बात बात कमाल का ये परफॉर्मेंस, होता है कि बहुत जो जबरदस्त आप एक काम भी कर जाते हैं किसी दूसरे शख्स के लिए, जैसे आप परफॉर्मेंस। सब कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन एक ही पेशे से लोगों जो मुतल्लिक लोग हैं उनको अप्रिशिएट करना, ये वाकई किसी और हर बंदे का काम नहीं होता। हम जो नहीं छोटे छोटे, करता। जो हमारे जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे यूके में, जो मेरे दोस्त और ज्यादा हैं, तो मुझे वो कह रहे हैं कि जी मेरी किताब का करें, कलमकार के ऊपर ये करें। मैं जी मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। लेकिन अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि मोस्ट वेलकम, एनीबॉडी कैन डू दिस, बिकॉज ये चैनल जो है, या यूट्यूब जो एक छोटा सा एक तंजीम हमारी, उसमें मैं समझ, जैसे मैं पहले बता रहा था कि शिवाज चौहान साहब हैं, खालिद इमानुअल साहब हैं, ये इस कलमकार इंटरनेशनल के जो है वो मालिक हैं, मैं इनका मुलाजिम हूँ। तो हम ये काम कर रहे हैं इस तरह से मिलजुल के, और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और ये छोटा सा काम भी है, लेकिन एक बात भी अगर किसी के पास चली जाती है रमेश साहब, तो मैं समझता हूँ कि आप जिंदगी तब्दील कर रहे हैं। एक खूबसूरत बात, एक बिल्कुल। छोटी सी बात भी आप किसी को बता देते हैं सर अपने। जी इस पे मैं आपको बताऊं कि जो थिएटर का जो मीडियम है ना, जी ये इतना मुअस्सर है कि आपकी बात, बिल्कुल आपकी ऑडियंस आपके सामने बैठी होती है, और वो टिकट लेके आती है, और अगर फ्री में भी आती है ना, तो जी वो बड़ी मुश्किलों से आती है।
गाड़ी हायर करती है या अपनी मतलब एक उस पर एक्सपेंस उठता है, तो वो जब आते हैं तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। और जी थिएटर जी एक बिल्कुल। ऐसा मीडियम है कि ये ऑडियंस के बगैर नहीं हो सकता। ये वाइड मीडियम है जिसमें जब तक ऑडियंस नहीं होगी ना, तो आप ड्रामा कर ही नहीं सकते। और ड्रामा मतलब ये है कि जब आप कर रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो वो मैसेज लेने वाले डेफिनेटली लेके जाते हैं। और मेरा ये ईमान है इसके ऊपर, और मैंने ये देखा है खुद अपनी आंखों से इस दफा देखा है कि जब हम प्ले कर रहे थे, मेरा ये जो ट्रांसजेंडर के ऊपर प्ले था, मैंने प्रिंसिपल खातून, अदीब भी है, अदीबा भी हैं वो, उनको मैंने रोते देखा है। और उन्होंने बाद में मुझे लिखा है कि हम आज के बाद ट्रांसजेंडर के साथ जो थोड़ी बहुत ज्यादती कर भी जाते थे, आज के बाद हम 4-5 खातून ने ये तैयार किया है कि हम नहीं करेंगे। और वो चारों खातून बैठ के रोती रही हैं उस पर। तो इसका मतलब ये है सर कि लोगों तक मैसेज आपका जाता है, पहुंचता है। बनिस्बत टेलीविजन के या और चीजों के, रिमोट आपके हाथ में होता है ना, वो आप बदल लेते हो। वहां जी आप जी जी, मजबूर हो, बैठे हो, आप आए हो, आपने देखना है। तो देखना चाहो बिल्कुल। या ना चाहो, आप कुछ ना कुछ लेके जाओगे आप। तो थिएटर इसके लिए बड़ा मैं जी जी, मौसर जरिया अब है। मैं जब आपके और सामने उसको बैठा हूँ, विलियम साहब बहुत अच्छी तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, मैं जी। जब आपके सामने बैठा हूँ रवि साहब, तो जाहिर है आप बड़े बड़े वाकई महान हैं और इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। तो इतने तसल्सल के साथ, इतने रब्त के साथ मैंने बातें जो है ना, हमारे जो उद्बा हजरात आते हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से दूसरे भी यूट्यूब चैनल हैं, हम इतने तसल्सल के साथ और इतनी खूबसूरत बंदश के साथ बात नहीं करते। देखिए, बात वही होती है जो आप एक तरतीब के साथ और आप एक तसल्सल के साथ बात करते हैं, तो बात बनती है। और विलियम साहब की जो मैंने जो ड्रामा देखा है, डॉक्टर वो आप आसिम गिल साहब, अभी जो अरशद मिनाज साहब बात कर रहे थे, वो मैडम नईम फातिमा अलवी साहबा की बात कर रही थी, कर रहे थे। मैंने उनका तबसरा पढ़ा, बाकी उन्होंने बड़ी उस पे खूबसूरत इनके ड्रामे पे बात की। और परवेज साहब की फराग दीदी की इन्होंने बात की। तो उस ड्रामे में स्टेज पे खड़े होके आखिर में विलियम साहब ने नेक्स्ट जो अगले दिन होने वाला ड्रामा है, उसके लिए ऑडियंस को जिस तरह से दावत दी थी कि आप दोबारा भी आए, दोस्तों को लाएं और इससे ज्यादा आए, तो ये एक बड़े फनकार की फराग दिली की बड़ी निशानी थी उस दिन। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, विलियम साहब, ये ड्रामे से जो आप मकासद हासिल करना चाहते हैं, वो तो हम सबको पता है डेफिनेटली। तो इसके लिए ये जो आपके अंदर जो कौन से ऐसे महर्रकात थे जिसने आपको ये कहा जी ये जरूर लिखें। बाज बात हम एक शेर कहते हैं तो हमें कोई ना कोई जो है ना वो कोई ना कोई मतलब जहन में आती कोई चीज, यार ये वाली बात क्यों ना इस तरह लिखे, तो क्यों ना इस तरह करें, बात जिंदगी के बारे में बात करें, तो क्यों ना हम इस तरह से कर लें। तो वो मैंने लिखा था कि मैं पता नहीं वो क्या, मैं प्यार ना करता तो मर गया होता, तो ऐसे करके वो होता। तो वो मैंने, किसी ने कहा यार खुदा का खौफ करें यार, कैसी बातें करते हैं आप। तो ये जो होता है कि आप कैसी, किस तरह से आपके पास जो जहर इर्द गिर्द आप देखते हैं माहौल में, शायर जो होता है, लिखारी जो होता है, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत मुतासर होता है। और जब विलियम साहब शहबाज ये चौहान साहब पूछ रहे बड़ी हैं कि आप तिरछी कैसे नजर कर से लेते देखते हैं। हैं, हाँ जी। विलियम साहब ये पूछ रहे हैं कि आप कैसे कर लेते हैं ये सब। हाँ जी, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको तंग करती हैं कि ये लिखें? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। एक तो ये कि तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हम्म, असल में हमारा एक मेरा मेंटोर है और मेरे उस्ताद हैं वाह सदर वाह, बारी ये साहब। बात है, जी 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 जी। तो रवि साहब के भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो हम सब जितने भी हैं दोस्त उन्हें जानते हैं। उन्होंने मुझे एक बार कहा था, उन्होंने जी, कहा कि विलियम तुम जो लिख रहे हो ना, तुम लिख दो। तुम जब लिख दोगे, इसको पढ़ने वाले, इसको देखने वाले इस पे उस तरह का तजिया, इस तरह का तबसरा करेंगे जो तुम्हें भी नहीं पता है कि तुमने ये सोच के लिखा है। वाह वाह जो वाह, पढ़ने वाला है, जो देखने वाला है, वो अपने अपने हवाले से, अपने 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 तजर्बात की रोशनी में किसी भी तख्लीक को देखता और उस पर तजिया या उस पर असर लेता है। तो ये जो जितने भी दोस्त हैं, आपने पढ़ा है, रविश साहब ने पढ़ा है, और इसने चौहान ने लिखा है, अर्शद साहब,
अरशद साहब ने भी। तो जाहिर है कि पढ़ने में और देखने में उसका वो तासर नहीं, लेकिन जो तहरीरें पढ़ते हैं उन्हें समझ आ जाती है कि जी लिखने बिल्कुल बिल्कुल। वाला क्या 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 रहा है और वो किस डेप्थ के साथ कह रहा है। देखिए, मैंने 2003 में एनजीओ सेक्टर को ज्वाइन किया, पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जी। पर उसका मैं कल्चर कोऑर्डिनेटर बना। और पतन लोक नाटक उसका नाम था। और रवि साहब से मेरी मुलाकात ही इस हवाले से हुई थी। और मेरे 3-4 महीने मुझे अभी ज्वाइन किए हुए थे, तो वहां से हुई थी। और वो ऐसे मतलब कि बाज औक़ात फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। जो फ्रीक्वेंसी मिलती है ना, वो कोई आपके कोई टाइम उस बाउंड नहीं होती है। कुछ दोस्त मिलते हैं, वो 3 महीने में लगता है कि शायद ये सदियों से हम एक दूसरे को जानते हैं और हम्म। हमें सदियों से एक दूसरे की जरूरत थी। वो रवेश नदीम भी उन्हीं में से एक है, और इस तरह के बहुत सारे मेरे और भी दोस्त हैं। जी 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 और हाँ वो जी। इसी तरह से जो है ना, मिलते हैं और लगता है कि ये तो यार बहुत पहले मिल जाना चाहिए था इस दोस्त को। तो वो लगता है यही है कि जो ख्वाहिश है इनफैक्ट वो कहीं प्रैक्टिकली हो चुकी है। और वो जो एक एहसास है पुराने दोस्त का, वो नए दोस्त के साथ पैदा हो जाता है। जी। तो ये तो जब मैंने एनजीओ सेक्टर को ज्वाइन किया था, तो तब मेरी फिक्री जो बालीदगी है, या जो फिक्री मेरी जो आप कह लें अवेयरनेस या अंडरस्टैंडिंग थी, वो इतनी ज्यादा नहीं थी। जब मैंने बारी साहब जैसे लोगों से, रविश जैसे लोगों से और बाकी दोस्तों के दरमियान बैठना शुरू किया, तो फिर ज्यादा वक्त नहीं लगा। फिर मैंने किताबें तो मैंने बहुत पहले भी पढ़ी थी वैसे। जब मैंने 87 में लिखना शुरू किया था, तो तकरीबन मैंने कुछ 150-200 किताब पढ़ ली थी। और उस वक्त मेरे दो ही शौक होते थे, एक किताब पढ़ना और दूसरा जो कैसेट्स है, म्यूजिक। मेरी पॉकेट मनी थी वो उसी पे लगती थी। लेकिन जब मैंने रवीश और बारी साहब को, फिर अरशद मिराज थे, इन्हीं के दोस्त हैं वो, फिर वो इमरान थे, और फिर और दोस्त उसमें अरशद महमूद उसमें शामिल हो गए। इन दोस्तों के जब मेरी दोस्ती हुई, हम एक दूसरे से बैठे, एक दूसरे की गुफ्तगू सुनी, फिर मुझे जो लिखने का एक लिखने का ज्यादा सलीका आया, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आई, मेरी फिक्री जो अप्रोच थी वो बढ़ती चली गई। तो ये हम्म। जब और ये सारे लेफ्ट के लोग हैं। अब लेफ्ट के लोग जो हैं वो ये ऐसा नहीं होता कि वो फिक्री तौर पे बड़े सिर्फ मजबूत होते हैं। उनके अंदर जो तब्दीली का जज्बा है वो इतना मजबूत होता है कि जो जिस भी शोबे में वो, फिर उसका इजहार वो उस शोबे में करते हैं। तो मेरा शोबा क्योंकि थिएटर का था, रविश का जो है वो शायरी का है। आप रविश की शायरी पढ़ें, और रविश की जो किताब है मंटो की औरतें, आपको उसमें मंटो के साथ साथ रविश भी नजर आएगा। बहुत अच्छी क्योंकि बात। ये क्योंकि हम जो है ना राइटर। नेक्स्ट जो नशिस्त होगी, सर सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, नेक्स्ट जो नशिस्त होगी वो रमेश साहब के हवाले से बातचीत करेंगे। हाँ, अगर तो ये किताबें मुझे भिजवाएं ना, तो मैं इनका जो वो आने जाने का खर्च ये मैं हम खुद भेज। आपको, आप एड्रेस भेजें तो हम ये किताबें आपको लंदन में भिजवाएंगे। दूसरा हाँ। ये है कि मैं ये उसका एक पस मंजर बता रहा हूँ। जब ये आहिस्ता आहिस्ता मेरी फिक्री जो है वो इल्म बढ़ता गया, और मेरी जो फिक्री सोच है वो जरा ज्यादा मजबूत होती गई, तो फिर एक चीज मैंने सोच ली थी डॉक्टर साहब, जी कि जी। मैंने जो लिखना है वो एक मिट मिट के साथ लिखना है। ये अरशद साहब गवाह हैं। मेरे इस प्ले पे भी जो इतना शोर मचा है ना, जो बाकी दोस्त हैं उन्होंने बहुत सारे उसमें से एतराजात निकाले हैं, और जो बहुत ही मतलब कि संजीदा किस्म के इल्जामात हैं वो लगाए हैं, और वो इशू उठाने की कोशिश की है। और ये मेरे एक प्ले पे नहीं है, मेरे हर प्ले में उस नुक्ता नजर के लोग सामने आ जाते हैं, जिसमें मैं हमेशा वल्नरेबल रहता हूँ। मैं मैं मैं, और मैं मैं कल दो जी दिन पहले भी विलियम साहब, एक हाँ जी अर्शद रिहर्सल साहब बात कर रहे हैं। जी जी। जी अर्शद एक साहब। मैं रिहर्सल एक रिहर्सल में था मैं। तो वहां पे ये जो अपना बात कर रहे हैं ना विलियम साहब, वहां जी भी जी। एक आदमी ने, एक आर्टिस्ट ने मेरे सामने ये पॉइंट उठाया
जो ये बता रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि यार वो चूंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं तो इसलिए आपको इतराज हो रहा है। वही काम अगर मैं करूं, वो रोल जिस पे आप लोगों को इतराज हो रहा है, तो मुझे ये बताओ कि अगर वो करेक्टर मेरे ड्रामे में हो और मैं कर रहा हूं तो क्या तुम्हारा यही इतराज होगा? बा खुदा उसने कहा कि नहीं। ये देखें, ये एक उसने कहा नेगेटिव नहीं, ये चीजें हैं फिर जो, हमें इतराज नहीं जी होगा। जी 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 जी, तो, ये वो तो, तफरीक वाली और ये तखरीबकारी वाली बातें हैं कि तो आप मैं बजाय इस इसके पाकिस्तान को देखें सामने। क्या हाँ जी, हाँ जी, आप एक मुल्क को जी देखें, तो आप एक जी शख्स को देख रहे हैं। जी 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 जी, विलियम जी साहब, जी अब मैं आप फिर विलियम जी जी साहब। अच्छा जी सर, जी 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 जी। अच्छा साहब कहना चाह रहे हैं आप कुछ? नहीं नहीं नहीं, आप जी बोलिए मैं सर, यही बोलिए अच्छा, सर। कह नहीं, और आप उसमें कह फिर अब जो है मैं सिर्फ कि जो आपका सवाल है ना कि आप कैसे लिख लेते हैं, ये कैसे, और आप ये जो प्ले है जो तमाम दोस्तों ने पढ़ा है और फिर मैंने परफॉर्म भी किया है, ये मैंने कुछ 1.5 दिन में लिखा था। हम्म और ये आइडिया मेरे जहन में आया, और जिस जिस इरा में मैंने ये लिखा था, उस वक्त कारोबारी का जो था ये अरूज पे था। और हम्म हम जो एनजीओ सेक्टर के लोग थे और जो दूसरे हमारे लेफ्ट के लोग थे, वो इस पे बड़ी भरपूर आवाज उठा रहे थे। और उस आवाज पे और ये हमारे इस तरह के प्लेस के नतीजे में आज ये सारे दोस्त आप भी देख रहे होंगे कि कारोबारी का अब वो रुझान नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। और हमने उस पे बहुत संजीदा सवाल फिर मजहबी हलकों पे भी उठाए। और इसीलिए जो ये अरशद साहब कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा जितना भी हमने जबर करना है, उसको वैलिडिटी कहाँ से मिलती है? वो वैलिडिटी मिलती है हमारे मजहबी हलकों से। आज तक हमारे मजहबी हलकों ने जो ज़रूरी इस्लाहात है वो नहीं होने दी हैं, हम्म, क्योंकि अब क्योंकि वो साथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर ज़रूरी इस्लाहात करने वाले वो तो पहले ही नहीं चाहते हैं कि वो करें। जी इंडिया में जी ये जी हो गई, जी जी बांग्लादेश जी, वालों ने भी कर ली। हाँ तो जी, हमें क्या मसला है? हमें मसला ये है कि हाँ हमने अपने अपने आप को तकवीत देने के लिए या एक टूल को इस्तेमाल करते हैं हम। और वो जो जी, हल्का बिल्कुल है आप समझ रहे उसको हैं, हमने बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। रखा ही इसलिए है। तो मेरा तो जो आपके सवाल में जवाब यही है कि मेरी एक कमिटमेंट है, और मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूं कि देखे, लिखना जो है वो वदीयत है, एक स्किल है, लेकिन उससे बड़ी चीज एक जिम्मेदारी है। अगर थैंक यू सो मच। आप आज जिम्मेदारी से नहीं लिखते हैं तो फिर आप लिखते नहीं हैं, आप एक अपने लिखने का चस्का पूरा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं उसमें उस तरह के राइटर्स में नहीं आता। मैं अपने आप को वल्नरेबल बनाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं कंप्रोमाइज्ड नहीं लिखूंगा, मैं जिम्मेदारी से वाह, लिखूंगा। थैंक यू सो बहुत मच। जी रमेश साहब, ये जो बात कर रहे हैं वाकई कि ये जो चीज है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं कि देखें, अगर आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, आपका जो माशरे के अंदर जो मर्तबा है, ऊंचा हो, नीचा हो, दरमियाना हो, मिडिल क्लास में हो, हाई क्लास से हो, जहां से भी हो तबके, एक मजदूर तबके से आपका ताल्लुक हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी ना करें यहाँ इन माशरों में, क्योंकि ये जो दूसरे लोग हैं कि तरक्की क्यों होती है, आप देखें, अब अगर आप जाएं दुबई में भी, तो वो भी एक मुस्लिम स्टेट है, या एक जैसे अरब एमिरेट्स जितनी भी है, तो वहां पे ये नहीं होता। आप काम कर रहे हैं तो काम करते जाएं, आपको उसका मुआवजा मिलेगा, लेकिन चूंकि वहां पे कुछ फर्क है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फर्क है। तो डेफिनेटली आप आखिर में क्या कहेंगे, क्योंकि काफी हमारे पास तो काफी टाइम हो गया। जी जी, रविश साहब, और मैं चाहूंगा, मैं सॉरी, इससे पहले फिर मैं बात निकल ना जाए, तो मैं चाहता हूँ कि जो अरशद मिन्हाज साहब का जितना भी काम है उसके ऊपर भी हम इसी तरह एक पैनल जो है ना, हम ये ठीक है, हम 4-5 लोग जो हैं, कोई अगर और आना चाहता है, शिवाज चौहान साहब, मेरा ख्याल वो जॉब भी करते हैं ना, तो कोई बिजी होंगे, ये भी साथ रखेंगे, तो हम हर एक शख्सियत के ऊपर जो है ना बातचीत करेंगे, जो फोकस हम वही शख्सियत करेंगे। आज ये ऐसे वो सकाफत आ गया, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो फोकस करना चाहिए था मैं विलियम परवेज साहब को। तो नेक्स्ट टाइम जो है रविश साहब को, और फिर हम जो है ना अर्शद मिनाज साहब को फोकस करेंगे, उनका सारा काम जो A to Z जितना भी काम उन्होंने किया, 80 की दहाई में काम किया, इसी तरह से रविश साहब का जो काम है, किताबें मेरे पास हों तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि फिर मेरे पास किताबें होंगी, तो डेफिनेटली आप अगर किताबें देंगे तो हम खुद मंगवा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। पैसे वैसे जो थोड़े बहुत जो है वो कर लेंगे, हम खुद ही बंदोबस्त कर लेंगे। तो अगर किताबें आ जाएंगी तो चलो जरा, वो फिर मुझे जरा अच्छा लगेगा, मुझे देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। जी
पढ़ने में। जी रमेश साहब। जी जी, बस मैं एक तो आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप बतौर मेजबान आपने मौका दिया हम दोस्तों को मिल बैठने का, और ये हमने जो गुफ्तगू की और इतने शानदार मेहमान का इंतखाब किया विलियम साहब का, और ये खराज तहसीन बनता है। फिर हमारे जो मुबस्सरीन आए अरशद मिनाज साहब और चौहान साहब, और ये अपने काम के माहिर हैं और मुल्की सतह पर अपनी एक शनाख्त रखते हैं, और इनकी एक स्ट्रगल है। देखिए, आर्ट की जितनी भी शक्लें हैं, फिल्म है, ड्रामा है, थिएटर है, अदाकारी है, या रक्स है, या मुसव्वरी है, या शायरी है, लिटरेचर है, मुजस्मा साजी है, ये सारे की सारी जो है, ये मजहब, रंग, नस्ल इससे मावरा होती है। बिल्कुल सही रफी बात का है जी। गाना किसी मुसलमान का गाना नहीं है, उस पे हर नस्ल का, हर मजहब का, हर रंग का बंदा झूमता है। बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो जैसी भी अब तक काबिशें कर रहे हैं, चाहे अरशद मिनाज साहब कर रहे हैं या विलियम परवेज साहब कर रहे हैं, और आप भी इस जी प्रोग्राम की सूरत में, तो ये काबिल तहसीन है और सैल्यूट बनता है इन लोगों को कि इस मुआशरे के अंदर रवादारी के लिए, अमन के लिए, बर्दाश्त के लिए, खुलेपन के लिए, और अपनायत के लिए, और एक बड़े भाईचारे के लिए जो ये काविश है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि इस अंधेरों में ये हमारे चिराग है, ये अरशद मिनाज साहब और विलियम साहब और चौहान साहब और आप जैसे लोग। और मैं समझता हूँ कि अपनी काविशों को जारी रखिए, चाहे कोई भी मुश्किल आए। हमने जो अपने हिस्से का रोल अदा करना है वो हमें करना चाहिए। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। तो वो एक एक दो चार शेर जो है वो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो शख्सियत है, जो आपने काम किया है जी अरशद मिन्हाज साहब, ये कुछ नहीं तो ये काम कर जाएं, आ मोहब्बत को आम कर जाएं। और ये रोशनी वाह, हो नसीब अंधेरों का, रोशनी हो नसीब अंधेरों का, ऐसा कुछ इंतजाम कर जाएं। और काश वाह वाह लंबे सफर पे ख्वाबों के, काश लंबे सफर पे ख्वाबों के, हम तेरा हाथ थाम कर जाएं। वाह, और वाह ये है कि वाह। रख के अपनी, ये मेरा शेर बड़ा, कि रख के अपनी अपनी वाह। सलीबियां हमने उठानी है। ये जरूरी नहीं होती फिजिकल सलीबियां होती हैं, कि रख के हाँ अपनी सलीब कांधे पर, पार गम की ये शाम कर जाएं। और अपनी मंजिल नहीं है ये दुनिया, है पड़ाओ क्याम कर जाएं। और बन के पैकर वफा के उल्फत के, बन के पैकर वफा के उल्फत के, खुद को वक्फे दुआम कर जाएं। तो ये अब काम कर रहे हैं। और आखिरी शेर है कि हमने सोचा है कुए जाना में उमर आसिम तमाम कर जाए। तो वाह ये वाह, जो है, हम जो मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं, तो ये डेफिनेटली हमें जो है वो, तो फिर मैं अगली दफा जो है हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जो सेगमेंट रखेंगे, रवि साहब की शायरी भी सुनेंगे इसके अलावा जी। तो थैंक यू सो मच आप सबका। और कुछ अरशद साहब कुछ कहना चाहते हैं? अरशद साहब की बातें, मैं यकीन करें, मैं अभी हम समय देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, बिलीव मी, मैं उनका मकरूज हूँ विलियम साहब का, कि मुझे आप जैसी शख्सियत से मिलाया है। और आज हम यकीन करें, कलमकार इंटरनेशनल के लिए भी बड़े एजाज की बात है। मैंने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि मुझे ये नहीं होता कि हमारा वो ज़ाहिर, डेफिनेटली कलमकार तो एक मोनेटाइज चैनल है, काफी लोग देखते भी हैं इसको, और एक, लेकिन वो पैसे वैसों का सिलसिला हम देखते नहीं है ना, वो भी है, इसके बारे में कभी सोचा ही है। लेकिन ये है कि जैसे जैसे आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो डेफिनेटली जो है ना वो जेहन खुलते हैं, और बातें नई नई आती हैं, नई नई अल्फाज मिलते हैं, नई नई बंदिशें मिलती हैं। और ऐसे कहाँ पे हम जैसे मिल सकते थे, आप मेरे जैसे लोगों को, आप लोगों को, एक टीचर को लाहौर में कैसे मिलते, अरशद मिन्हाज साहब और रविश नदीम साहब, और हाँ, अच्छा टीचर हैं कैथीड्रल स्कूल लाहौर के यार, अच्छा चलो करिए। तो ये चीजें जो वाकई, जब मुझे हम आगे आगे बढ़ते हैं, तो ये मुझे एक किताब, जी जी सर। मेरे मेरे लिए मेरे लिए ये बड़ी खुशगवार हैरत की बात है कि हाँ जी। अगर ये ज़ाहिर है, ये विलियम साहब का इनिशिएटिव है कि उन्होंने लेफ्ट की सोच के लोगों को आज इकट्ठा कर दिया। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ ये जी, बड़ी बहुत बात कमाल है। Exactly. है। मैं और आपकी भी बड़ी मोहब्बत कि आपने हमें मौका दिया, हम अपनी गुजारिशात पेश कर सकें। बहुत अच्छी बात है थैंक सर। यू। वाह, बहुत से लोग हैं, ऐसे हैं, दोस्त हैं बहुत इस्लामाबाद से, कराची से। मेरी किताबें जो है अभी तक इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक, पेशावर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी पढ़ी हुई हैं, और कराची में भी हैं, सियालकोट, ये काफी जगहों पे मेरी किताबें पहुंच चुकी हैं।
लेकिन आपके पास अभी तक नहीं आई, और विलियम साहब के पास भी जरूर डेफिनेटली अभी पहुंचेंगी किताबें, मेरी किताब पहुंचेगी। तो इंशाल्लाह यही पहुंच किताब जो मैंने जाए। हाँ जी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा जब मैं रविश साहब की किताब पढ़ूंगा, मंटो की औरतें, वो बहुत मैं अच्छी बात, पढ़ना चाहता बहुत हूँ। अच्छी बात, वेरी गुड। चले जी, थैंक यू मैं सो मच। मंटो का ये जी, मैं जी मंटो का नाजरीन, दीवाना हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 जी, खवातीन और हज़रात जो हमें फेसबुक पर देख रहे थे और उसके बाद फिर हम कलमकार इंटरनेशनल के चैनल पर देखेंगे, मैं उन सब का ममनून हूँ कि आपने हमें देखा, और डेफिनेटली कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए होंगे, जरूर देखिए, अपनी आरा से नवाजिए। तो मैं विलियम परवेज साहब का जो गुंजना ड्रामा के राइटर हैं, और इसके अलावा फिर इनके अलावा फिर रविश नदीम साहब, डॉक्टर रविश नदीम साहब और अरशद मिन्हाज साहब, तो हमारे साथ वो अभी बिजी हैं, चले गए हैं। तो शिवाज चौहान साहब बहुत ही उम्दा शायर हैं, पंजाबी में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, बड़ा मज़ाह लिखते हैं, खूबसूरत बातें लिखते हैं। तो ये अब प्रोग्राम देख रहे थे कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से, तो ऐसा ही प्रोग्राम फिर देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि और मेरे प्यारे भाई और बहनों, दूसरों का ख्याल रखें, अपना तो ख्याल हम रख ही लेते, रख ही सकते हैं, तो जस्ट टेक केयर ऑफ अदर्स, विच इज मोर देन एनी रिलीजन। तो ये चीज है, जो टीचिंग जो है वो मजहब की तो एक अलग बात है, वैसे इंसान हम अगर दूसरों का ख्याल रखते हैं तो बहुत बड़ा काम करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक थैंक बहुत यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।